पैंडेमिक के टाइम पे और किसके शेयर बढ़े? आपको पता है, मैं एक बात बताता हूँ, सन फार्मा का शेयर जब तक पैंडेमिक नहीं था, ₹290 तक आ गया था, सन फार्मा कंपनी का शेयर। और मैं ये शेयर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये मेरी रिसर्च है, प्लीज़ आप अपनी रिसर्च ज़रूर कर लेना, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको करना है। सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ पैंडेमिक से पहले-पहले उनके शेयर के प्राइसेज़ कम थे। जैसे ही पैंडेमिक आई, क्योंकि पता लगा कि पैंडेमिक है, समझ में आ रहा है? तो लोगों को दवाइयाँ चाहिए, जो जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हॉस्पिटल वाली कंपनीज़ थी, उनके सारे के शेयर बढ़ गए। सन फार्मा अभी 650-700 रुपए पर चल रहा है, जो ₹290 पर घूम रहा था। ज़रा सोचो। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो जब आपने पैंडेमिक से सीखा, कभी वॉर हुई होगी, तब सीख लो। इंडिया-पाकिस्तान कभी वॉर हुई हो या वर्ल्ड वॉर हो गई हो, तब कौन-सी कंपनियाँ गिरती हैं, उठती हैं। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट बदलती है तो कौन-सी कंपनियाँ गिरती, उठती हैं। अगर ऐसा करके आप अच्छे से रिसर्च कर लेते हो और फिर अगर अपना पोर्टफोलियो बनाते हो, जिसमें आपने एक कंपनी में पैसा नहीं लगाया, आपने अलग-अलग कंपनी में पैसा लगाया, एक सेक्टर में पैसा नहीं लगाया सारा का सारा, अलग-अलग सेक्टर में पैसा लगाया और अपनी इन्वेस्टमेंट को भी डाइवर्सिफाई किया। सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाया, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी में लगाया, थोड़ा गोल्ड में लगाया, थोड़ा अपने बिज़नेस में लगाया, खुद की स्किल में लगाया, तो ऐसे करके तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। तो इसीलिए लॉस उनको कभी नहीं होता, जो अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो को और अपनी यो इन्वेस्टमेंट के पर्पस को समझ के डाइवर्सिफाई करते हैं, उनको कभी लॉस नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कहते हैं रिस्क है, तो इसका मतलब ये नहीं है पैसा कमाने के चक्कर में मल्टी बैगर्स में, पेनी स्टॉक्स में पैसा लगा दो। ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है, एक बात बताओ, आपको अगर ये एहसास होता है कि ये मल्टी बैगर ने ही ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छी-अच्छी कंपनियाँ जो कि जिनके स्टॉक थोड़े महँगे होते हैं, उनके रिटर्न्स भी अच्छे हैं। अगर आपको 10 से 15%, 20% की रिटर्न मिल रही है किसी कंपनी से, तो वो भी अच्छा ही रिटर्न दे रही है, रिस्क तो नहीं है कम से कम। आपको क्या लगता है, इन्फोसिस जैसी कंपनी, वो रिस्क फ्री कंपनी है। इन्फोसिस, टीसीएस, एचयूएल, एचडीएफसी, आईसीआईसी, ये कंपनियाँ रिस्क फ्री कंपनी है। समझ रहे हो? इनके रिटर्न्स भी ठीक हैं, इतने इतने खराब नहीं है। मल्टी बैगर जितने तो नहीं है कि 100%, 200% रिटर्न दें, लेकिन इनके रिटर्न भी है। 20% से लेके 60-70% तक इनके भी रिटर्न्स हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आप मल्टीबैगर के चक्करों में मत पड़ो। उनमें आप ये मत सोचो कि जितना बड़ा रिस्क उठाओगे शेयर मार्केट में, उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे, ये गलत धारणा है। आपको रिस्क के फैक्टर को समझने की ज़रूरत है। इनफैक्ट आपको अपनी रिसर्च करके जितने कम रिस्क वाले शेयर्स को खरीदोगे, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा है? तो आज मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता था। आपको मैंने समझाने की कोशिश करी कि रिस्क का मतलब क्या है, समझ में आता है? और आप लोगों ने समझा भी होगा कि रिस्क का एक्चुअल मतलब क्या होता है शेयर मार्केट में। वो मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश करी। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये नॉलेज का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप जाके खुद का डीमैट अकाउंट खुलवाओगे। क्योंकि वाक़ई में यहाँ पर लोग करोड़पति हो गए, लोगों ने पैसा बनाया है, बहुत अच्छा पैसा बनाया है। जिसने आज से 20 साल पहले सिर्फ ₹10,000 लगाया था, वो हज़ार-हज़ार करोड़, 100-100 करोड़ रुपया उसका वो कन्वर्ट हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा कहानी है और ये सच भी है। पर इन दैट केस, आपको फिर से कह रहा हूँ, डीमैट अकाउंट तो पहले खुलवाओ। वो लोगों के डीमैट अकाउंट ही नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, फटाफट से जाओ, क्लिक करो, डीमैट अकाउंट खुलवाओ। तो अगर आपको ये सेशन काम आया हो, बहुत मजा आया हो, तो मुझे आप ज़रूर, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जितने भी वीडियोज़ हैं उनको शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो, नीचे कमेंट करो कि आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है इसका, ठीक है। अभी तो दिखा नहीं रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप YouTube पे जाएंगे, इसे सर्च करेंगे, ये वाला ही है सेशन, इसे आप सर्च करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसमें दिया हुआ है अप स्टॉक्स का। आप चाहे तो जाके भी खुला सकते हैं, डायरेक्ट लिंक दिया, उस पर क्लिक करो। क्लिक करते ही आपको ये इंटरफेस खुलेगा। डायरेक्टली आप यहां पर अपना मेल आईडी दो, नंबर दो, ओटीपी आएगा, आपको वेरीफाई करो। 10 मिनट का प्रोसेस है, आपका अकाउंट का जो प्रोसेस होता है वो खत्म हो जाएगा, फिर अगले 48 घंटे से 72 घंटों में खुल भी जाएगा, है ना। जाओ फटाफट से खुलाओ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, मिलते हैं कल। गुड लक, बाय।